गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा मैम आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 संत रैदास। तो आज हम संत रैदास के फुटकर पद पढ़ेंगे, यानी उनके दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आइए चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसका अर्थ देखेंगे। इसमें रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन के समान बहुमूल्य एवं सबके प्रिय हो, और मैं पानी के समान हूँ। हमने या मैंने चंदन रूपी ईश्वर को अपने अंग अंग में बसा लिया है, अर्थात अब हम तुम्हारे परम भक्त हो गए हैं। ईश्वर के रैदास जी परम भक्त हो गए हैं, ऐसा इसमें बोल रहे हैं। जो संबंध चंदन और पानी में होता है वही अब हमारा और आपका भी हो गया है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, हे ईश्वर उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी भक्ति की सुगंध फैल गई है। नेक्स्ट दोहा देखेंगे दूसरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसमें रैदास जी कहते हैं कि आप आकाश में छाए हुए बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते हुए बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। कहने का भाव यह है कि मैं आपके दर्शन पाकर खुशी में भावमुक्त हो जाता हूँ। कहने का भाव यह है कि जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तीसरे नंबर वाला। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। क्या कहते हैं रैदास जी? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। इसमें रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक के समान हो और मैं उसमें जलने वाली बाती के समान हूँ, जो आपके प्रेम में सदैव जलती रहती है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार दीपक ज्योति बनकर हमें रास्ता दिखाता है, अर्थात हमारा मार्गदर्शन करता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु आप हमारा या आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं। उसी प्रकार हे भगवान तुम भी मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो, मेरे जीवन को रास्ता दिखाने वाले हो। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार दीपक के बिना बाती का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार मेरा भी आपके बिना कोई अस्तित्व या महत्व नहीं है। नेक्स्ट वाला देखेंगे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। रैदास जी कहते कि हे प्रभु आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया जाने वाला एक धागा मात्र हूँ। रैदास जी कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा मिलन उस सोने और सुहागे के मिलन के जैसा पवित्र है, जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आने से सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु आपके संपर्क में आने से मैं शुद्ध और पवित्र हो जाता हूँ। नेक्स्ट वाला देखेंगे पांचवा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति में लीन हूँ, मग्न हूँ। रैदास जी ईश्वर को अपना अभिन्न अंग कहते हैं या मानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्त ने भगवान को या भगवान ने भक्त से जो इतना सुंदर रिश्ता बनाया है, संबंध जोड़ा है कि न तो भक्त ही भगवान से दूर रह सकता है और न ही भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। ये सारे दोहे हमने देख लिए हैं, इनका अर्थ भी देख लिया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।
अब इसका हम आपको बताते हैं काव्यगत सौंदर्य। भाषा सद्दुकड़ी, जिसमें अवधी, ब्रज और राजस्थानी आदि का मिश्रण है। शैली गेयात्मक है। गुण माधुर्य, रस भक्ति और शब्द शक्ति अभिधा है। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा और आप इसे पूरा वॉच करना वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।